नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या से पहले हुई भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना को लेकर पूरे देश में दुख का माहौल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मौनी अमावस्या पर भगदड़ की सिर्फ ये एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि उस दिन उमड़ी भीड़ की वजह से 3 जगहों पर भगदड़ मची थी, जिसमें कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर चुप्पी देखने को मिल रही है। पहली घटना संगम नोज पर मौनी अमावस्या के स्नान से पहले रात 1 बजे हुई थी, जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की आस में श्रद्धालु संगम किनारे ही सो गए थे। इसी बीच अचानक भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया और बैरिकेडिंग टूट गई, जिससे भीड़ सो रहे लोगों को रोकती हुई इधर उधर भागने लगी। इस घटना की भयावह तस्वीरें सभी ने देखी। साथ ही इस घटना के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उस दिन भगदड़ की अकेली घटना नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भगदड़ की दूसरी घटना संगम नोज पर भगदड़ के करीब 1.5 से 2 घंटे बाद ही मेला क्षेत्र के महावीर मार्ग पर हुई थी। चश्मदीदों की माने तो इस हादसे में भी कुछ लोगों की जान गई है। महावीर मार्ग पर रात को 3 बजे भगदड़ हुई थी, लेकिन सुबह करीब 9 बजे तक हालात भयावह बने रहे। चश्मदीदों के मुताबिक भीड़ को संभालने के लिए मौके पर सुरक्षा बलों की संख्या बहुत कम थी, जिसकी वजह से हालात को संभालना मुश्किल हो गया। महावीर मार्ग पर हुई भगदड़ के दौरान कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक स्टोर में घुस गए। दुकान चलाने वाली महिला ने दावा किया है कि कई लोग बिना पानी के बदहवास थे। हालात बेहद भयावह थे। जूते, कपड़े, चप्पल, बैग जहां तहां पड़े हुए थे। दावा किया कि ट्रैक्टर ट्रॉली से इधर उधर बिखरे सामान को हटाया गया। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार भगदड़ की तीसरी घटना भी मौनी अमावस्या के दिन ही हुई थी। ये घटना दोपहर को फाफामऊ इलाके में बनाए गए पाटुन ब्रिज पर हुई, जिसकी वजह से पुल पर लगाई गई लकड़ियां टूट गई। भारी भीड़ के चलते पाटुन पुल को भी नुकसान हुआ। हादसे के वक्त पुल श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। तमाम श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और इस हादसे में भी दर्जन लोगों के घायल होने का दावा किया गया है। पाटुन पुल पर भगदड़ की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सारे हादसे क्यों छुपाए गए। सीएम ने 17 घंटे बाद चुप्पी तोड़ी भी तो सिर्फ एक घटना के लिए, बल्कि 3 घटनाएं मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के दौरान हुई। ये तीनों घटना साफ दर्शाती है कि महाकुंभ की तैयारियों में जिन व्यवस्थाओं और सुरक्षा की बात की जा रही थी, वो सारे इंतजाम जमीनी स्तर से कोसों दूर है।